कोटा की तरह देहरादून में छात्रों से रूबरू राहुल गांधी ने दावा किया है कि पेपर लीक ने नीचे से ऊपर तक पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी कर चुकी छात्रा के पिता से मिले और उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। राहुल गांधी ने साफ किया कि देश में सफलता के दो रास्ते हैं, पहला ईमानदारी का और दूसरा पेपर लीक का। 99% युवा ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन 1% लोग भ्रष्टाचार के जरिए बाकी सभी का नुकसान कर रही है। सबसे पहले आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। 9 लाख रुपए हर फैमिली के जेब से छीन रहा है और फिर दूसरा रास्ता बनाकर पेपर लीक करके आप सबको ठग रहा है। दूसरी तरफ मीडिया शादी की बात करेगी, चीता की बात करेगी, मगर पेपर लीक की बात कभी नहीं करेगी। सत्ता ने परेड ग्राउंड का परमिशन रद्द कर दिया, राहुल की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेसियों को आनन फानन में बन्नू स्कूल मैदान में मंच खड़ा करना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम की जगह बदलने के बावजूद राहुल का तेवर नहीं बदला। देहरादून में राहुल गांधी की छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में जिस तरीके से युवाओं की भीड़ जुट रही है, इसके ऊपर कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देहरादून में युवाओं का ये सैलाब मीटिंग पर थिरकने के लिए तो नहीं उमड़ा। राहुल का कारवां रुके नहीं रुका, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए भीड़ मचलने लगी। छात्रों की गूंज बादलों को चीरने लगी, आसमान छूने लगी। पहला न्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा न्याय, 5 दरवाजों में से 4 दरवाजे बंद। तीसरा न्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का न्याय। यह सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। कोटा के तरह देहरादून में भी राहुल गांधी ने आंकड़ों का आईना दिखाकर दावा किया कि सिस्टम सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन का बन गया। 9 करोड़ में सिर्फ 6 लाख लोगों को ही कामयाबी मिल पाती है, यानी 150 में सिर्फ एक नौजवान। बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सारा का सारा रिवील कर देते हैं। इस रास्ते पे 6 करोड़ लोग, इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। 6 करोड़ लोग एग्जाम लेने की कोशिश करते हैं, मगर उनके सामने छोटे छोटे दरवाजे हैं। कौन से दरवाजे? फाइनेंशियल कॉस्ट का मैंने आपको बताया, 9 लाख रुपए। फैमिली प्रेशर होता है, फैमिली कहती है कि भाई कब तक करोगे, कितनी बार करोगे। एज लिमिट आता है, एक एज के बाद ये आप कर ही नहीं सकते। तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स में आपको आज देना चाहता हूं, 9 करोड़ एस्पिरेंट्स में से 6 लाख एस्पिरेंट सक्सेसफुल होते हैं। अब ये बहुत बड़े नंबर हैं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। 150 युवाओं में से एक युवा सफल होगा। मतलब नॉर्मली आपके क्लास में 50 बच्चे होते थे स्कूल में, 50 बच्चों में से आप एक बच्चा फर्स्ट आ सकता है। अगर उन 3 क्लासेस में से आप फर्स्ट आते, तभी आप इस रास्ते पे चल सकते हो। बाकी लोग जो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, वो सारे के सारे इस दरवाजे को पार नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की माने तो इन 150 का रास्ता भी सिंपल नहीं, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार है। 99% ईमानदार छात्रों के लिए मंजिल पाना टेढ़ी खीर बना दी गई। सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन, आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन,
आपको ईमानदारी से काम नहीं करना, अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते पे नहीं चलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है।